इरफान, आप अभी अभी बयान आया था, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी देवेंद्र सिंह राणा ने, जिसपे उन्होंने कई सारे इल्जाम लगाए हैं उमर अब्दुल्ला पे। आपने सुना भी होगा। ये भी कहा था कि एक बोल लेके आए थे वो 2014 में और चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक अलायंस बने उस टाइम पे बीजेपी और उमर अब्दुल्ला का। देखिए, जहां तक देवेंद्र राणा साहब की बात है, ये वही लीडर हैं जो 370 हटा उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे। यही इंसान नेशनल चैनल पे चढ़े और कहा कि 370 जो था उसी की वजह से जम्मू और कश्मीर में डेवलपमेंट थी, उसी की वजह से सब कुछ था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर था। यही इंसान आज बिल्कुल ऑपोजिट बात करता है और कहता है 370 हटने की वजह से जम्मू और कश्मीर में डेवलपमेंट आई। यही इंसान है जो आरएसएस के खिलाफ बोलता था और कहता था कि आरएसएस और बीजेपी एक कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी है। परसों तक कहता था, 2 साल पहले तक जब तक हमारे साथ था। यही इंसान आज पूरा कंप्लीट यू टर्न लेके कहता है कि नहीं, बीजेपी ही अच्छी है, मैं तो बीजेपी का लीडर हूं। जिस इंसान ने हर 2 साल बाद अपने बयान चेंज किए हैं 370 को लेके, आरएसएस को लेके, कम्युनलिज्म को लेके, हर चीज को लेके, जिसने 2 साल पहले एक बात बोली है ऑन रिकॉर्ड और 2 साल पहले दूसरी बात बोल रहा है, कोई मुझे समझ नहीं आ रहा उसकी बात का यकीन कोई कैसे कर सकता है। इफ यू वर सेइंग वन थिंग टिल येस्टरडे, आज आप कह रहे हो 370 हटना बहुत अच्छा हुआ। हाउ कैन एनीबडी ट्रस्ट दिस पर्सन? आई डू नॉट नो। लेकिन वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, समझने की बात यह है कि इस इंसान को आज अचानक से इन लोगों को बाहर क्यों लाया जा रहा है। ही इज अ बीजेपी लीडर। चाहे बीजेपी के लीडर डायरेक्टली बाहर आ रहे हों, जैसे देवेंद्र राणा आ रहे हैं, या इनकी ये नई 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 बी टीमें, सी टीमें अलग अलग शक्लों में खड़ी हो रही हैं। सवाल है ये हो क्यों रहा है। जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हम एक रेजोल्यूशन स्टेट असेंबली में पास करेंगे 370 के लिए, उस दिन से ये तिलमिलाए हुए हैं। उस दिन से एवरीबडी, मुझे एक बात बताइए, जम्मू में तो मैंने नहीं देखा ये एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे 100 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। मैं तो नहीं देख रही हूं जम्मू में है। मुझे बताइए ये कश्मीर में ही क्या फिनोमिनन है कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे 50-50 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे 100 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। बट द पीपल अंडरस्टैंड। आज ये समझने की जरूरत है कि ये देवेंद्र राणा हो, ये बाकी बी टीम्स हो, ये एक बड़ा प्लान है टू एंश्योर कि जो कश्मीर से एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बन रहा है और जम्मू से भी एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बन रहा है, उस वोट के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट के टुकड़े हो और उस वोट के टुकड़े हो के बीजेपी जो है फिर से गवर्नमेंट बनाए। लेकिन आई अश्योर यू कि जम्मू और कश्मीर की आवाम ये गेम आज समझ चुकी है और वो अपने वोट के ये टुकड़े होने नहीं देगी।